अरे यार, चीन वाले कुछ भी करते हैं। अब मोर फार्मिंग भी शुरू कर दिया है। समझ नहीं आ रहा ये क्या गेम है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। चीन की मोर फार्मिंग। हाँ, वही मोर जो हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है और जिसका डांस देख के हम सबका दिल गूंज उठता है। पर अब ये मोर जिसे हम हर जगह फ्री देखना पसंद करते हैं, वो चीन की फैक्ट्रियों में बंद है। उनकी पंख बेचकर चीन करोड़ों कमा रहा है। ये है उनका बिजनेस मॉडल। अब आप सोच रहे होंगे ये किस नई दुनिया में आ गए हम। पर ये सच है और इस दुनिया का एक हिस्सा चीन का मोर फार्मिंग बिजनेस है, जो हमारे लिए एक सरप्राइज पैकेज से कम नहीं। आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे चीन ने अपने देश में मोर को फार्म में बंद कर लिया है। उनके पंख को दुनिया भर में बेचकर पैसे कमाए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या ये कोई डार्क इंटेंशन है, क्या चीन को मोर फार्मिंग से कुछ और ही चीज मिल रही है। चलिए ये आंखें खोल देने वाली यात्रा शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले एक काम करो, लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लो, ताकि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो भी मिस ना करें। तो दोस्तों, जब दुनिया सोचती है कि मोर फार्मिंग किस तरह की वियर्ड चीज होगी, तब चीन सोचता है क्यों ना इस इंडस्ट्री को स्केल करके करोड़ों कमाए जाए। अगर आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, तो आपको ये वीडियो देखना जरूरी है। इस वीडियो में हम आपको मोर फार्मिंग की सारी कहानी बताएंगे और क्या पता ये बिजनेस आइडिया आपके लिए भी एक नई इंस्पिरेशन बन जाए। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि चीन को अब मोर पालने की क्या जरूरत पड़ी, तो ये सवाल बड़ा सही है। पर ये चीन है यार, यहाँ तो हर चीज का एक नया तरीका ढूंढ लिया जाता है। मतलब जिन देशों में हम सिर्फ मोर को देखकर खुश हो जाते हैं, वही चीन इन मोरों से कुबेर का खजाना बना रहा है। चीन की एक खासियत है, जो कोई भी बिजनेस सोचता है उस पर स्मार्ट तरीके से काम करता है। जैसे अगर आप मान लें कि चीन ने सिर्फ मोर फार्मिंग शुरू की है, तो आप भूल रहे हैं चीन के पास सांप फार्म, सिल्कवॉर्म फार्म, चिकन फार्म और फर्जी अंडे बनाने वाली फैक्ट्रियां भी हैं। चीन में तो अनोखी चीजों की कोई कमी नहीं। यही नहीं, 1960 में चीन ने 100 करोड़ चिड़िए मार दिए थे और अब वही चिड़िए दुनिया भर में बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। चीन ने मोर फार्मिंग को अपनाया और यकीन मानिए, ये कोई चाय की चुस्की वाला काम नहीं है। यह एक बड़ा और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है। मोर के पंख चीन में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में बिकते हैं। ये पंख लक्सरी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे होम डेकोर, फैशन और फेंग शुई में। तो जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है और वो कम हो रही होती है, तो व्यवसायियों को समझ में आ जाता है कि अब इसे फार्म करना होगा। यही चीन ने किया। मोर के पंख इतने खास होते हैं कि उन्हें बनाने की नकल करना बहुत मुश्किल है। इसलिए चीन ने इन मोरों को पालना शुरू किया, ताकि एक साथ पंख मिले और पैसा मिले। अब अगर आप सोच रहे हो, बॉस ये तो अनोखी बात है, हम तो सोचते थे कि ये सिर्फ जंगल में होते हैं। तो अब जंगल में नहीं, बल्कि फैक्ट्रियों में मोर घूम रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ये मोर फार्मिंग होती कैसे है। कोई सोच सकता है कि मोरों को घर के आंगन में छोड़ दो, बस काम हो गया। लेकिन चीन का तरीका थोड़ा अलग है। ये स्मार्ट तरीका है, जहां आपको हर चीज की व्यवस्था करनी पड़ती है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि ये मोर फार्मिंग जंगल में नहीं, बल्कि फैक्ट्रियों में कैसे होती है। चाइना में मोर के फार्म तैयार करना कोई मामूली काम नहीं है, यह तो मानो कला है। तो सबसे पहले चीनी किसान इन मोरों को पालने के लिए बड़े बड़े खुले खेत तैयार करते हैं। अब आप सोचिए, मोर जो जंगल में उड़ते हैं, अब उन्हें बंद करके पालना है, तो उनकी ज़रूरत होती है खुले और बड़े स्पेस की, ताकि ये अपनी खूबसूरती से आज़ादी से घूम सके। हर मोर को कम से कम 100 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए होता है। समझ लीजिए, अगर आप 10 मोर पाल रहे हैं, तो आपको 1000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, और जब आपके पास 100 मोर हों, तो ये नंबर और बढ़ जाएगा। और एक और बात, इन मोरों को लंबी उड़ान भरने से रोकने के लिए उनके फार्म के चारों ओर 6 से 7 फीट ऊंची दीवार बनाई जाती है।
हैरान हो गए ना? लेकिन ये दीवार मोर को उड़ने से रोकने के लिए है। वैसे मोर अपनी उड़ान में वैसे तो बहुत अच्छे होते हैं, पर कैद में रहते हुए उनकी उड़ान सीमित हो जाती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये दीवार बस फॉर्मेलिटी होगी? नहीं, ये दीवार पूरी तरह से सुरक्षित होती है। मोर के पंख इतने शानदार होते हैं कि अगर उन्हें जरा सा भी नुकसान हो जाए तो फैशन इंडस्ट्री के लिए गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए ये वॉल और फेंस मोर को सुरक्षित रखते हैं ताकि उनके पंखों को कोई नुकसान ना हो। तो ये था मोर फार्मिंग का तरीका। चीन में तो मोर का जीवन कुछ और ही है। अब बात करते हैं कि चीन को इस मोर फार्मिंग से कैसे लाखों करोड़ों मिलते हैं। तो सबसे पहली बात, मोर के पंख। मोर का पंख जो एक समय में हमें जंगल में मिल जाता था, अब गोल्ड से भी महंगा हो गया है। इन पंखों का इस्तेमाल लक्जरी चीजों में होता है। इंटीरियर्स से लेकर फेंग शुई तक हर जगह इन पंखों की डिमांड है और चीन ने यही फायदा उठाया। तो चीन क्या करता है, मोर को पालता है और जब इनकी मुलाकात होती है तो इनकी खूबसूरत पंख गिरते हैं। इन पंखों को इकट्ठा करके चीन दुनिया भर में बेचता है और ये पंख इतने महंगे होते हैं कि बात करने की भी ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद दूसरा तरीका है पैसे की कमाई मोर बेचकर। मोर का बच्चा जब बड़ा होता है और उसकी पंखों का रंग अच्छा होता है तब उसे बेच दिया जाता है। कुछ मोर ग्लोबल मार्केट में जाते हैं और बाकी मोरों के पंख फिर से बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी कभी मोर का मांस भी खाया जाता है, लेकिन यह इतना अजीब है कि सिर्फ कुछ लोग ही इसे खाते हैं और वो भी रारे में। अब आप सोच सकते हो, अगर मोर सिर्फ पंख देने के लिए पैदा होते हैं तो ये कितनी अनोखी फार्मिंग होगी। अब सबसे अहम सवाल, क्या ये नैतिक है? मोर का जीवन तो जंगल में बहुत प्यारा था, लेकिन अब वो फैक्ट्रियों में बंद हैं और उनके पंख ले लिए जाते हैं। क्या यह सही है? क्या उन्हें कैद करना चाहिए? दूसरी तरफ, क्या इससे जंगल में मोरों की संख्या पर असर नहीं पड़ेगा? और क्या चीन के इस तरीके से प्राकृतिक संतुलन को खतरा हो सकता है? ये ग्लोबल एथिकल डिबेट है। क्या हमें इस तरह की फार्मिंग को कानूनी तौर पर रोकना चाहिए या इसे स्वीकृति देनी चाहिए? तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे चीन ने मोर फार्मिंग को एक बिजनेस एम्पायर बना दिया है। क्या यह सही है? क्या हमें इसे रोकना चाहिए या यही भविष्य है? आपका क्या विचार है? आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा, तो जल्दी से कमेंट करें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो भी आप मिस ना करें। धन्यवाद। जय हिंद।